भजन 30 के पहले 3 पदों में दाऊद को प्रभु की प्रशंसा करते हुए वर्णित किया गया है। उन्होंने हमें प्रभु की व्यवस्थाओं का वर्णन दिया है। और अब भजन 23 के इन अंतिम 3 पदों में दाऊद हमारे लिए सुरक्षा का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रभु, वो यहां पद 4 में लिखते हैं, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता हूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें कि दाऊद यह नहीं लिखते, यद्यपि मैं मृत्यु की घाटी से होकर चलता हूं। नहीं, वह लिखते हैं, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 2 कथनों में बहुत बड़ा अंतर है। छायाएं आपको पकड़ नहीं सकती, छायाएं आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। और यहां दाऊद कहते हैं कि मृत्यु केवल एक छाया है। इसलिए मृत्यु ने आपकी विश्वास करने वाली मां या दादा दादी या यहां तक कि उस छोटे बच्चे को भी चोट नहीं पहुंचाई। वास्तव में शरीर से अनुपस्थित होना, प्रेरित पौलुस ने लिखा, प्रभु की उपस्थिति में तुरंत होना है, 2 कुरिन्थियों 5 और पद 8। यह सब कहने का मतलब है कि मृत्यु की पकड़ एक छाया से अधिक शक्तिशाली नहीं है, और इसका मतलब है मृत्यु की छाया की घाटी। आखिरकार यह वो एक बंद गली नहीं है, यह अधिक एक राजमार्ग की तरह है। और मुझे आपको बताना है, यह एक व्यस्त राजमार्ग है ना? लगभग 35 मिलियन लोग अगले 12 महीनों में पृथ्वी पर मर जाएंगे। मृत्यु की छाया की घाटी वास्तव में एक अंतर्राज्यीय राजमार्ग की तरह है, और यह हमेशा व्यस्त समय की तरह दिखती है। यह मुझे याद दिलाता है, प्रियजनों, हम जीवितों की भूमि में नहीं हैं जो मृतकों की भूमि की ओर जा रहे हैं। हम मृतकों की भूमि में हैं जो जीवितों की भूमि की ओर जा रहे हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है कि आप सही चरवाहे का अनुसरण कर रहे हैं, जो आपको सुरक्षित रूप से स्वर्ग तक घर ले जा सकता है। अब दाऊद यहां पद 4 में विदेश हर अच्छे चरवाहे द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 अलग अलग उपकरणों का उल्लेख करते हैं, छड़ी और लाठी। अब छड़ी आमतौर पर एक युवा पौधे से बनाई जाती थी, जो लगभग 2 फीट लंबी होती थी। जड़ के सिरे पर प्राकृतिक बल्ब को आकार दिया जाता था, चिकना किया जाता था, और इस कठोर लकड़ी में गोल किया जाता था। चरवाहा अक्सर पत्थर या धातु के टुकड़े लेकर उस घुंडी में ठोक देता था। तो गोल घुंडी सब एक प्रभावशाली हथियार बनाने के लिए। फिलिप केलर अपनी अद्भुत पुस्तक भजन 23 पर में लिखते हैं कि जब वह अफ्रीका में थे तो उन्हें युवा चरवाहे लड़कों को अपनी छड़ियों के साथ अभ्यास करते देखना पसंद था। उन्होंने उन्हें अद्भुत गति से फेंकना सीखा और सटीकता के साथ फेंकना सीखते थे। इसलिए छड़ी शक्ति का प्रतीक बन गई। प्राधिकरण वास्तव में प्राचीन राजाओं को खुदाई की गई चित्रों में एक चरवाहे की छड़ी हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। सदियों के दौरान चरवाहे की छड़ी अंततः शाही राजदंड में बदल गई। वास्तव में भजन अध्याय 2 में दाऊद ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा एक दिन राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसके साथ? एक छड़ी लोहे की। इसका मतलब है कि वह अजेय होगा। अब लाठी भी एक युवा पौधे से बनाई जाती थी। इसके एक सिरे को पानी में भिगोया जाता था, फिर उसे गर्म किया जाता था और तेल से रगड़ा जाता था, और फिर उसे मोड़ा जाता था ताकि अंततः यह एक हुक के आकार में कठोर हो जाए। और यह भेड़ों के लिए शाखाओं को नीचे खींचने में उपयोगी था। पत्तियों के लिए इसका उपयोग जानवरों को बचाने के लिए किया जाता था जो फंसे होते थे, जैसे कि झाड़ियों और दरारों में फंसी भेड़ों को बाहर निकालने के लिए, और यहां तक कि कीचड़ में भी। लाठी का उपयोग भेड़ों को मार्गदर्शन करने और उन्हें रास्ते पर रखने के लिए भी किया जाता था। एक लेखक ने लिखा कि उसने एक बार एक चरवाहे को देखा जो एक भेड़ के साथ चल रहा था। एक पसंदीदा भेड़ अपनी लाठी को भेड़ के किनारे पर रखकर, ताकि वे स्पर्श में यूं कहें। उसने कहा कि यह लगभग ऐसा था जैसे वे चलते समय हाथ पकड़ रहे हों। दाऊद यहां पद 4 में प्रभु की लाठी और डंडे के बारे में कहते हैं, वे मुझे सांत्वना देते हैं।
देखिए, चरवाहा हमें इन दो उपकरणों के साथ आश्वासन देता है। वह हमारी सहायता करता है, वह हमारी देखभाल सुन करता है, वह हमारा मार्गदर्शन करता है, वह अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। खैर, अब पद 5 में हमें प्रभु की सुरक्षा की एक और तस्वीर दी गई है। दाऊद लिखते हैं, आप मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज तैयार करते हैं। अब यहां इस मेज पर प्लेटें और नैपकिन और चाकू और कांटे नहीं हैं। वास्तव में स्पेनिश बाइबल में यह शब्द मेज का अनुवाद मेसा किया गया है। यह चित्रण एक समतल क्षेत्र का है, कुछ ऊंचा क्षेत्र जहां उस मेसा के ऊपर हरी घास का मैदान है। एक अच्छा चरवाहा अब समय लेगा उस मेसा, उस टेबल लैंड को अपनी भेड़ों के लिए तैयार करने के लिए। वह इसके माध्यम से चलेगा, वह जहरीली घासों की तलाश करेगा, वह उन्हें उखाड़ेगा। तो इन शत्रुओं की उपस्थिति के बारे में क्या, जिसके बारे में दाऊद यहां लिख रहे हैं? खैर, छायाओं और घाटी की दीवारों में छिपे स्थानों से शिकारी देख रहे हैं, वे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चरवाहे की उपस्थिति में सुरक्षा है। वह उनके साथ चल रहा है। तो ऐसा है जैसे प्रभु दाऊद से कहते हैं, अब यहां मैं चाहता हूं कि तुम बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता होगी उनके लिए एक मेज तैयार की है, और कोई जल्दी नहीं है। हां, वे दुश्मन हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। खैर, आगे दाऊद लिखते हैं, तुम मेरे सिर पर तेल लगाते हो। इसका क्या मतलब है? सच कहूं तो यह वास्तव में इतना आनंददायक नहीं लगता। खैर, मैंने एक उपदेशक को कहते सुना है कि यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैंने लेखकों को पढ़ा है जिन्होंने कहा है, नहीं, यह दाऊद का राजा के रूप में शाही अभिषेक है, जब उसे तेल से अभिषेक किया गया था। वे विचार वास्तव में एक भेड़ होने के संदर्भ को चूक जाते हैं, जिसके पास एक अच्छा चरवाहा होता है। भेड़ों को विशेष रूप से नाक के मक्खियों से परेशानी होती है, जो उनके सिर के चारों ओर भिन भिनाती हैं। उनके अंडे गीली नाक या भेड़ के कान के मार्ग में जमा करने का प्रयास करती हैं। अब अगर वे सफल होते हैं, और अक्सर होते हैं, तो लार्वा निकलते हैं और नाक के मार्गों और भेड़ के कानों में अपना रास्ता बना लेते हैं। खैर, इस पीड़ा से राहत पाने के लिए भेड़ें अपने सिर को पेड़ों से मारेंगी। यह उन्हें भयानक रूप से खुजली कर रहा है। वे खंभों के खिलाफ रगड़ेंगी, यहां तक कि चट्टानों के भी। वास्तव में चरम मामलों में भेड़ें खुद को इस भयानक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बेताब प्रयास में घातक रूप से चोट पहुंचा सकती हैं। डेविड जानता था कि उस भेड़ को अपने पास खींचकर लाना और अपनी तेल की बोतल निकालना क्या मायने रखता है। यह एक घर पर बनाई गई मिश्रण होती। जैतून का तेल, थोड़ा सल्फर, कुछ काली मिर्च, कुछ मसाले, और चरवाहा इसे भेड़ की नाक और कानों के चारों ओर रगड़ता और यह राहत लाता, उन परजीवियों से छुटकारा दिलाता और सफाई लाता। देखिए, डेविड अपने चरवाहे प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत मुठभेड़ का चित्रण कर रहा है, जो उसके जीवन में घुसी हुई अशुद्धि और पाप से निपटता है। और यहां यह चरवाहा राहत प्रदान कर रहा है, और इस चित्रण में वह क्षमा प्रदान कर रहा है। मन और हृदय के लिए यह कितनी राहत की बात है जब हमें प्रभु द्वारा क्षमा मिलती है। इसलिए डेविड इसे इस तरह से कहते हैं, आप मेरे सिर पर तेल लगाते हैं और मेरा प्याला भर जाता है, यह बहता है। यह कहने का एक और तरीका है, मैं उस पाप से, उस भ्रष्टाचार से छुटकारा पाकर अत्यंत प्रसन्न हूं, जिसने मेरे हृदय को इतना परेशान किया, जिसने मुझे इतना चिढ़ाया और विचलित किया। अब मेरी अंतरात्मा साफ है। डेविड यहां पद 6 में लिखते हैं, निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा पीछा करेंगी। वैसे उस हिब्रू क्रिया का अर्थ है पीछा करना। वो भलाई और दया द्वारा पीछा किया जा रहा है। तो इस विचार को ध्यान में रखें। आपके सामने चरवाहा है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, और उसके 2 वफादार भेड़ के कुत्ते डिबॉक्ट आपके पीछे चल रहे हैं। और उनके नाम क्या हैं? भलाई और दया। यह प्रभु की देखभाल, उसकी अटूट प्रतिज्ञाओं को संदर्भित करता है।
वैसे मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि डेविड यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को हमेशा के लिए कैसे सुलझाते हैं, और यह आज आपके मन में भी हो सकता है। क्या भगवान की देखभाल हमारे लिए, उसकी भलाई और दया हमें तब दी जाती है जब हम इसके योग्य होते हैं? क्या वह हमें यह तब देते हैं जब हम अच्छा दिन बिता रहे होते हैं, जब हमने लगातार 2 दिन तक भक्ति नहीं छोड़ी होती, या जब हम पूरी तरह से अत्यंत पापपूर्ण रूप से उन्हें असफल करते हैं? उन बुरे दिनों का क्या? डेविड लिखते हैं, ओ सुनो, निश्चित रूप से, पूरी तरह से, निश्चित रूप से भलाई और दया मेरे पीछे चलेंगी सभी दिनों में। सभी दिन का मतलब है मेरे जीवन के हर एक दिन। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पीछे देखो प्रिय। तुम्हारा पीछा किया जा रहा है जैसे कि तुम्हारा पीछा उसकी दया द्वारा घर तक किया जाएगा, और उसकी भलाई। और फिर क्या होता है? खैर, डेविड यहां भजन 23 के अंत में कहते हैं कि वह स्थान बदलने जा रहे हैं। जब वह अपने दिनों के अंत में आते हैं, डेविड लिखते हैं, मैं सदा के लिए प्रभु के घर में निवास करूंगा। क्या आपने उस भौगोलिक परिवर्तन को देखा? डेविड चरागाह से बाहर जाने वाले हैं और वह घर में जाने वाले हैं, पिता के घर में। यह काफी पता बदलने जैसा है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान में रखें, एक चीज जो उनके जीवन भर नहीं बदल रही है, और अब यहां उनके जीवन के अंत में अपरिवर्तनीय तत्व वही है जिसने उन्हें नेतृत्व किया पूरे रास्ते, उनके चरवाहे। तो डेविड यहां आत्मविश्वास के साथ लिखते हैं, और यह सभी विश्वासियों के लिए भी है। जब हमारे दिन समाप्त हो जाएंगे, हम उस चरागाह को एक महल के लिए बदल देंगे और हम प्रभु के घर में निवास करेंगे। वह फिर से है प्रभु, हमारे चरवाहे और हमारे व्यक्तिगत भगवान, हमारे राजा, और हम उनके साथ निवास करेंगे हमेशा के लिए। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।